कुछ भागों को छोड़कर समस्त पृथ्वी तरह तरह के पेड़ पौधों से आच्छादित है। बहुत सारे पेड़ पौधों के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि इनकी हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। लेकिन बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी भी इस पृथ्वी पर मौजूद है जिनके विषय में या तो हम कम जानते हैं या फिर अपरिचित हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इन वनस्पतियों की उपयोगिता नहीं। ऐसी ही एक वनस्पति है शतावरी। लिलिएसी कुल का ये एक ऐसा पौधा है जो सुंदरता और औषधीय गुणों से भरपूर है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख शतावरी के नाम से मिलता है। अंग्रेजी में इसे एस्पेरेगस कहते हैं। इसे सतावर, भीरू, नारायणी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। शतावरी मूल रूप से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सामान्य तौर पर यह एक बहुवर्षीय काष्ठीय छोटी झाड़ी है। इस पौधे के जमीन के भीतर के हिस्से से राइजोम उगते हैं, जिनमें से वायवीय प्ररोह एक निश्चित क्रम में निकलते हैं। शतावरी की अन्य जातियों की जड़ें ट्यूबर के रूप में मांसल और बेलनाकार होती हैं। पत्तियां घटकर कांटेदार शल्क का रूप लेती हैं। इस पौधे में पत्तियों का कार्य पत्तीनुमा क्लैडोड करते हैं। वास्तव में इसकी शाखाएं पत्ती जैसा रूप ले लेती हैं, जिन्हें क्लैडोड कहा जाता है। क्लैडोड ही शतावरी की सुंदरता का राज हैं। शतावरी के सफेद फूल असीमाक्षी प्रकार के होते हैं। इसकी कई जातियों के फूल सुगंधित होते हैं, मगर बहुत छोटे आकार के होते हैं। इसकी अन्य जातियों के फूल एकलिंगी होते हैं। पुल्लिंग पुष्प का पुष्प सूत्र इस प्रकार है: अनुपत्री, त्रिज्या सममिति, परिदल 3+3, संयुक्त पुमंग 3+3। पुल्लिंग पुष्प का पुष्प चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। स्त्रीलिंग पुष्प का पुष्प सूत्र इस प्रकार है: अनुपत्री, त्रिज्या सममिति, परिदल 3+3, संयुक्त। जायांग त्रिअंडप, संयुक्त अंडप, अंडाशय उत्तरवर्ती, त्रिकोष्ठीय जरायु विन्यास अक्षयवर्ती। शतावरी के स्त्रीलिंग पुष्प का पुष्प चित्र इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इस पौधे के फल छोटे छोटे गोल होते हैं और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। शतावरी का फल मांसल बेरी होता है। ग्रीक भाषा में एस्पेरेगस का तात्पर्य बेरी ही होता है। शतावरी की कुछ सामान्य जातियां इस प्रकार से हैं। एस्पेरेगस रेसिमोसिस एक जंगली बेल होती है, जिसको इच्छानुसार घरों के आसपास तथा गमलों में उगाया जा सकता है। इसके क्लैडोड सुई की तरह नुकीले होते हैं। एस्पेरेगस प्लूमोसिस, इसकी शाखाएं पंख की तरह दिखती हैं। ये जाति फर्न की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे फर्न एस्पेरेगस भी कहते हैं। ये एक छोटी सी सदाबहार शोभाकारी बेल है, जिसका तना चिकना होता है और शाखाएं फैली हुई होती हैं। एस्पेरेगस स्प्रेंगेरी ये शोभाकारी पौधे के रूप में मशहूर है। इसके तनों की संख्या काफी होती है, जो आरोही प्रकृति के नहीं होते हैं। एस्पेरेगस मायरी को फॉक्स टेल एस्पेरेगस भी कहा जाता है। इसके क्लैडोड का निचला हिस्सा मोटा तथा ऊपरी हिस्सा पतला होता है। ये लंबे होकर लटक जाते हैं, इसलिए इसे गमलों में खूब उगाया जाता है और इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए गमलों को लटकाया जाता है।
एस्पेरेगस पिरामिडालिस के द्विभाजित क्लेडोड पंख की तरह दिखते हैं तथा गुच्छों में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। शतावरी की यह जाति भी गमलों में उगाए जाने के लिए मशहूर है। एस्पेरेगस मायरीक्लेडस, ये चीड़ की तरह दिखता है। इसके पतले सुई जैसे क्लेडोड मोटी सख्त शाखाओं पर घने गुच्छों में पाए जाते हैं। नीले हरे शुकी इस पौधे की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। गमलों, रॉकरीज तथा दृश्य भूमि निर्माण के लिए ये एक उत्तम पौधा माना जाता है। एस्पेरेगस फाल्केटम ऐसी बेल है जिसके क्लेडोड काफी चौड़े होते हैं। एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस बगीचों के साथ साथ गमलों में भी उगाया जाता है। इसके क्लेडोड सपाट होते हैं और जड़ें गुच्छों में पाई जाती हैं। इसके प्ररोह में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे उबालकर या सलाद की तरह खाया जाता है। एस्पेरेगस अमेरिकाना, एस्पेरेगस नाना और एस्पेरेगस सरमेंटोसिस शतावरी की कुछ अन्य जातियां हैं जो सामान्य शतावरी की जातियों से पौध प्रजनन द्वारा प्राप्त की गई हैं। शतावरी की जड़ें कंदवत गुच्छों में एक साथ बहुत संख्या में उगती हैं, इसलिए इसे सतमूली भी कहते हैं। शतावरी की कंदिल जड़ें मधुर और रसयुक्त होती हैं। इनमें शतावरिन 1 और शतावरिन 4 नामक रसायन पाए जाते हैं। इन जड़ों से बलवर्धक टॉनिक बनता है और ल्यूकोरिया तथा अनीमिया के उपचार हेतु दवाइयां भी बनाई जाती हैं। साथ ही ये जड़ें कृमिनाशक होती हैं। इसके फूलों में कायाकल्प करने की पोषकता मौजूद होती है। फल नाक से खून बहना रोकते हैं। शाखाओं का इस्तेमाल पेट की शिकायतों को दूर करने के लिए किया जाता है। फल और फूल लिंगवध्यता, श्वेत प्रदर और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के निवारण में उपयोगी साबित होते हैं। क्लेडोड को चबाने से मुंह के छाले ठीक किए जा सकते हैं।